आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं। बहुत से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं खुदा को मानने वालों की तरफ से, जिनमें सबसे ज़्यादा यही बात की जाती है कि खुदा जो है वो पहली वजह है किसी भी चीज़ के वजूद में आने की, यानी फ़र्स्ट कॉज जो है वो खुदा है। और इन आर्ग्यूमेंट्स को फ़र्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। इनमें एक बड़ा मशहूर आर्ग्यूमेंट है जिसे कलाम्स कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ये आर्ग्यूमेंट कुछ यूँ है कि जो कुछ भी वजूद में आता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, और कायनात वजूद में आई इसलिए कायनात की भी कोई ना कोई वजह है। यानी अंग्रेज़ी में ये किस तरह होगा, वट एवर बिगिनस टू एग्जिस्ट हैज़ अ कॉज, द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, देयरफॉर यूनिवर्स हैज़ अ कॉज। बेसिकली कलाम का कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तकरीबन 1000 बरस के लगभग पुराना है। और सबसे पहले जो फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट्स थे वो ग्रीक फिलासफर्स पेश करते थे, बाद में रोमन्स ने इनको लिया, फिर डार्क एजेस आ गई, फिर मुसलमान थियोलॉजियंस थे उन्होंने इसको उठाया, और आखिरकार 1979 में दोबारा इसे विलियम लेन क्रेग ने पॉपुलराइज किया। तो बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट क्या प्रूव करता है, अगर इसको दुरुस्त मान भी लिया जाए तो सिर्फ ये यही प्रूव करता है कि कायनात के वजूद में आने की या कायनात के पैदा होने की कोई ना कोई वजह है। और जब खुदा को मानने वाले हैं वो ये साबित कर लेते हैं या ये आर्ग्यूमेंट पेश कर देते हैं और इससे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कायनात या यूनिवर्स की कोई ना कोई कॉज है उसके एग्जिस्टेंस की, तो फिर ये क्या कहते हैं, वो कॉज जो है वो इनका खुदा है जो कि ओमनीपोटेंट यानी जिसके पास तमाम इख्तियार है, ताकत है, ओमनी प्रेजेंट जो कि हर जगह पे मौजूद है, ओमनिसेंट जो कि सब कुछ जानता है, ओमनी बेनेवलेंट जो कि सबसे यकसा तौर पे प्यार करता है, और वो एक पर्सनल गॉड है। तो ये क्या कहते हैं कि यूनिवर्स की फर्स्ट कॉज क्या है, इनका खुदा है, चाहे वो अल्लाह है, वो गॉड है, भगवान है, जो भी है। मगर कलाम के कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट के अंदर बहुत से फ्लॉज हैं। पहली तो बात यह है कि ये फॉल्स इक्विवोकेशन फॉलिसी कमिट करता है, यानी ये यूनिवर्स की दो डिफरेंट डेफिनेशंस को लेता है। एक साइंस की डेफिनेशन जिसके मुताबिक यूनिवर्स जो है, जो टाइम एंड स्पेस के अंदर जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो यूनिवर्स है, और ये बिग बैंग के थ्रू जो है ये शुरू हुआ था, बिग बैंग एक्सपेंशन के थ्रू, और ये बना था वहाँ से। और दूसरी जो डेफिनेशन है वो वाली डेफिनेशन है जो कि एक थियोलॉजिकल डेफिनेशन है, मज़हब की बताई हुई डेफिनेशन है, जिसके मुताबिक यूनिवर्स वो है जो आज मौजूद है, जो कल मौजूद था, और जो कुछ भी फ्यूचर में मौजूद होगा वो सब कुछ यूनिवर्स है। ये थियोलॉजी की एक डेफिनेशन है। और ये जो थियोलॉजी की डेफिनेशन है इसको और हमारी जो दूसरी साइंस की यूनिवर्स की डेफिनेशन है, इनको गडमड करके ये कर लिया जाता है जो कुछ भी आज हमारे सामने मौजूद है वो कहीं ना कहीं से उसकी कोई ना कोई कॉज है, और वो कॉज खुदा है। और जो रिलीजियस लोग हैं वो हमेशा ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि जो तख्लीक हुई वो एक्स निहिलो हुई, यानी पहले कुछ भी नहीं था और फिर तख्लीक हुई उसमें से, यानी खुदा ने बग़ैर किसी चीज़ को इस्तेमाल किए हुए यूनिवर्स को पैदा कर दिया। मगर हम ये जानते हैं कि एक्स निहिलो क्रिएशन जो है उसका कोई सबूत नहीं है। कायनात में कभी भी कुछ भी बगैर एनर्जी और बगैर मैटर के पैदा नहीं होता। तो जो क्रिएशन या जो फॉर्मेशन हमें यूनिवर्स के अंदर मिलती है वो सारी की सारी क्रिएशन एक्स मटीरियल यानी मटीरियल और एनर्जी ही फॉर्म अपनी चेंज करके कोई ना कोई नई चीज़ बना लेती हैं। तो अब यहाँ पे ये भी बात की जाती है कि भाई यूनिवर्स में बिग बैंग के वक्त ही सब कुछ पैदा हुआ, और बिग बैंग के वक्त यूनिवर्स का आगाज़ हुआ, टाइम और स्पेस बने। मगर हम एक बात जानते हैं कि साइंस हमें ये तो ज़रूर बताती है कि बिग बैंग के वक्त एक सडन एक्सपेंशन हुई, मगर वो ये नहीं बताती कि किस चीज़ की एक्सपेंशन हुई, क्या चीज़ मौजूद थी, कैसी थी वो चीज़। यानी हमारे फिज़िक्स के लॉज हैं वो बिग बैंग के जो बिल्कुल इंस्टेंट है उसके ऊपर जाके ब्रेकअप हो जाते हैं। हमें कोई पता नहीं है कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या था और कैसे था। और जिसे हम कहते हैं कि जो प्राइमोर्डियल एटम है जिससे सब कुछ निकला और बना सब कुछ, वो कहाँ से आया था, वो कैसे बना था, हमें इस बारे में बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं है। और उसकी कॉज क्या थी उसकी सडन एक्सपेंशन की, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं है। मगर आपके जो रिलीजियस माइंड के लोग हैं वो क्या करते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशल प्लीडिंग पॉलिसी। वो क्या पॉलिसी होती है कि वो एक ख़ास केस बता देती है, आपको नहीं पता तो वो इस टाइम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस ले आती है, एक स्पेशल प्लीडिंग पॉलिसी प्ले करती है कि एक ख़ास कंडीशन बता देती है। यानी ये कि क्योंकि आपको नहीं पता कि यूनिवर्स कहाँ से बना, बैंग से पहले क्या था, या बिग बैंग के वक्त जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ, उसकी एग्जैक्ट कॉज क्या थी, तो इसलिए ये कहते हैं उसकी एग्जैक्ट कॉज कौन था, वो आपका खुदा था।
تو اگر ہم کلام کے کاسمولوجیکل آرگیومنٹ کو کریکٹ مان بھی لیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرسٹ کاز خدا تھا، کیونکہ چلیں آپ یہ تو مان بھی لیں کہ فرسٹ کاز خدا تھا، مگر آپ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فرسٹ کاز آپ کا خدا تھا یا فرسٹ کاز جو ہے وہ مذہب والا خدا تھا. ایون کہ یہ فرسٹ کاز کو بھی پروو نہیں کر سکتا، کیونکہ کلام کا کاسمولوجیکل آرگومنٹ یہ کہتا ہے یونیورس جب وجود میں آیا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، مگر کلام کا کاسمولوجیکل آرگومنٹ اس سے آگے کچھ نہیں کہتا کہ اس وجہ کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے. تو جو انفینٹ ریگریس آف کازز ہے، یعنی ایک وجہ کے پیچھے دوسری وجہ، دوسری وجہ کے پیچھے تیسری وجہ، کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ اس کو بند کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اسپیشل پلیڈنگ فالیسی اور آرگومنٹ فرام اگنورینس، یعنی آپ کی لا علمی کو آواز دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس سے پچھلی کاز کی کیا کاز تھی، اس لیے آپ یہ مان لیں کہ وہ کاز آپ کا خدا تھا. تو ایک بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو یہ تو ضرور مل جاتا ہے کہ یونیورس کی کوئی کاز تھی، مگر اس کاز کے بارے میں آگے جتنے بھی کلام کاسمولوجیکل آرگومنٹ کے بہت سی شکلیں ہیں جو کہ بہت سے تھیسٹ نے پیش کی ہیں، وہ جتنی بھی شکلیں ہیں وہ آپ کو یہ تو بتا سکتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی فرسٹ کاز تھی، مگر اس سے آگے آپ کو وہ کسی بھی صورت کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہاں پہ وہ آپ کی لا علمی کو آپ کے خلاف دلیل بناتے ہیں اور آپ کو بس یہ جواب دے دیتے ہیں کہ وہ کاز کون تھا؟ وہ خدا تھا. یہ بات تو چلیں ہم مان بھی لیں کہ یونیورس کی کوئی کاز تھی، مگر ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ کاز خدا تھی؟ وہ ایسا خدا جو ہر جگہ موجود ہے، جو سب سے طاقتور ہے اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے، آپ کی نمازیں سنتا ہے، اس کو آپ کی سیکس لائف میں انٹرسٹ ہے، اس کو اور ان چھوٹے چھوٹے انسانی موضوعات میں بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور وہ انسانوں سے نفرت بھی کرتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے سب طاقت ہونے کے باوجود بھی کہ آپ اس کے لیے تلوار اٹھائیں، کسی کو قتل کریں. تو یہ بہت بڑے بڑے دعویٰ جات ہیں جو کہ اس خدا کی ذات کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں جسے آپ مانتے ہیں، اور اسے ثابت کرنے کے لیے بیسیکلی آپ اس طرح کے آرگومنٹ سامنے لے کے آتے ہیں. کلام کا جو کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے، اس کا مقصد انویسٹیگیشن نہیں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے دعوے کو ثابت کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو چلیں یہی میں آج آپ سے کہنا چاہتا تھا. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. آداب. If you like this video, don't forget to subscribe and click the bell icon to receive all the notifications. You can also support me on Patreon. The link to Patreon is in the description. If you help me on Patreon, it will be much easier for me to continue my work and spread this message to a greater number of people.